हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी। यह कहानी मिस्र के एक जालिम बादशाह फिरौन के द्वार की है, जो खुद को खुदा मानता था और बनी इज़राइल हजरत मूसा की कौम पर जुल्म करता था। फिरौन को ज्योतिषियों ने बताया कि बनी इज़राइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसके राज्य का अंत करेगा। इस पर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इज़राइल के पैदा होने वाले हर लड़के को मार दिया जाए। सिपाहियों ने हुक्म माना और बनी इज़राइल में पैदा होने वाले हर बच्चों को कत्ल कर दिया जाता था। फिर हजरत मूसा का जन्म हुआ। हजरत मूसा की मां को अल्लाह की तरफ से इशारा मिला कि वो अपने नवजात बेटे को एक संदूक में बंद करके दरिया ए नील में बहा दें। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने एक संदूक में हजरत मूसा को दरिया में बहा दिया, अल्लाह के हुक्म से। वो संदूक बहते हुए फिरौन के महल तक जा पहुंचा और फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने उसे उठा लिया। क्योंकि हजरत आसिया बे औलाद थीं, उन्होंने फिरौन से गुजारिश करके बच्चे को पालने की इजाजत ले ली। इस तरह हजरत मूसा की परवरिश जालिम फिरौन के महल में हुई। जवान होने के बाद हजरत मूसा एक झगड़े में गलती से एक किब्ती, मिस्र का रहने वाला, को मार देते हैं और इस डर से मिस्र छोड़कर मदयन चले जाते हैं। वहां कुछ साल गुजारने के बाद अल्लाह ने उन्हें नबी, पैगंबर चुना और उन्हें अपनी लाठी, स्टाफ के साथ वापस मिस्र जाकर फिरौन को अल्लाह की इबादत, पूजा और बनी इज़राइल को आजाद करने का पैगाम देने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अपने बड़े भाई हजरत हारून को अपने मददगार के तौर पर साथ लेकर फिरौन के दरबार में पहुंचे। हजरत मूसा ने फिरौन को एक खुदा की तरफ बुलाया और उसे अपनी नबूवत का सबूत देने के लिए मोजिज़े दिखाए। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर डाली, जो एक बड़े अजगर, सांप में बदल गई। उन्होंने अपना हाथ अपनी बगल में रखा और जब उसे बाहर निकाला तो वह चमकदार रोशनी से दमक रहा था। फिरौन ने इन मोजिज़ों को जादू समझा और अपने जादूगरों को बुलाया। एक मुकाबले में हजरत मूसा के अजगर ने फिरौन के जादूगरों के सारे सांपों को निगल लिया। यह देखकर जादूगर फौरन अल्लाह पर ईमान ले आए, लेकिन फिरौन ने जुल्म बढ़ा दिया। फिरौन के ईमान न लाने पर अल्लाह ने मिस्र पर तरह तरह के अजाब, आफतें भेजे, जैसे सैलाब, टिड्डी दल, मेंढक और खून। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा बनी इज़राइल को लेकर रात के वक्त मिस्र से पलायन के लिए रवाना हो गए। फिरौन को जब इस बात का पता चला तो उसने एक बड़ी फौज के साथ उनका पीछा किया। बनी इज़राइल जब दरिया ए नील के किनारे पहुंचे तो पीछे फिरौन की फौज थी और आगे दरिया। लोग घबरा गए। हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी को दरिया पर मारा, जिससे दरिया के बीच में 12 सूखे रास्ते बन गए। बनी इज़राइल उन रास्तों से गुजरकर दरिया पार कर गए। जब फिरौन अपनी फौज के साथ उन रास्तों में दाखिल हुआ तो अल्लाह के हुक्म से दरिया का पानी फिर से मिल गया और फिरौन और उसकी पूरी फौज दरिया में डूब गई और हमेशा के लिए हलाक हो गई। ये कहानी बताती है कि जालिम का अंजाम हमेशा बुरा होता है और अल्लाह अपने पैगंबरों और नेक बंदों की मदद जरूर करता है। क्या आप हजरत मूसा के किसी और वाकये के बारे में जानना चाहेंगे?